हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, परिवार को सुरक्षित रखा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है, हम जीवित हैं। और बहुत से लोग जो नहीं जीवित हैं, जिन्होंने आज का दिन नहीं देख सका, उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनकी आत्माओं को परमेश्वर शांति दे, उनके परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करें और उनके लिए प्रार्थना करें। और जो लोग भी इस समय दुख संकट में, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। हम डेली जब प्रार्थना करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वचन से हम मनन करते हैं, वचन से सीखते हैं। इस समय भी थोड़ा सा समय है हमारे पास, जिस समय में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे, सीखेंगे, अपने आप को रिचार्ज करेंगे, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करेंगे। जैसे मोबाइल में अगर हम चार्ज करते हैं तभी थोड़ा सा वो चलता है, इसी तरह हमारा शरीर है जो परमेश्वर के ज़रिए चलता है। परमेश्वर अगर इसको ना चलाए तो ये नहीं चलेगा। परमेश्वर इसको मजबूत करता है और इस समय और भी ज़्यादा मजबूत करने का समय है हमें परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर का ये दिया हुआ जीवन है। एक वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे। लूका की किताब और उसका 6 अध्याय 6 लूका 6 पेज नंबर है 92। हाँ, उसकी 32 आयत। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। जबकि थोड़े से वचन से हम मनन करते हैं, पिता हमें मुझे अकल और बुद्धि समझ दे, मेरी जुबान से जो भी शब्द निकले तेरी इच्छा के मुताबिक हो, क्योंकि तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं। मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला, बल्कि पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को सुनता है, पिता परमेश्वर उसको अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर अकल बुद्धि के साथ वो अपने स्वभाव को बदलने पाए, अपने आप को बदलने पाए, अपने चाल चलन को बदलने पाए और अपने स्वभाव के जरिए वो दूसरों को बदलने पाए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर इसके द्वारा तेरी शांति इस संसार में स्थापित होने पाए, इस सेक्टर में स्थापित होने पाए, इस घर में स्थापित होने पाए। पिता परमेश्वर मुझे अपने संतुलन में मुझे बनाए रख। पिता परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी प्रार्थना को सुना है। मैं उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ, मांगते यीशु के नाम से। हालेलुया। इसमें थोड़ा सा वचन से हम मनन करेंगे, सीखेंगे। इसमें अगर 27 आयत से हम पढ़ें तो क्या लिखा है, जरा पढ़ना। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये वचन हमने बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत सी बार हम इस वचन को कहते हैं, लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग में आया कि आज इस वचन को सामने रखें और इससे हम अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आज हम अपने आप को, चाहे वो शत्रु हो चाहे ना हो, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे समय है जो कि किसी को भी कुछ भी हमारे दिमाग में आ जाता है और दिमाग में आने करके दिमाग हमारा नेगेटिव होता है, जिसके द्वारा अपनी मजबूती जो हमारी वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस समय हम परमेश्वर में मजबूत होते हुए हम वचन से, परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, इससे हम अपने आप को मजबूत करें, जिससे हम इस संसार की जो नकारात्मकता है वो ना लें, बल्कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करे। और जो लोग भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं उनकी भी ज़रूरत को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर ही ज़रूरत पूरा करने वाला है। इंसान एक ज़रिया है, इंसान मनों को बदलने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए इसमें लिखा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रु, जिसको भी हम अगर अपना शत्रु मानते हैं, उससे हमें प्रेम रखना है। जो तुमसे बैर करे, पढ़ो बेटा। जो तुमसे बैर करे
उनका भला करो। जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। कितनी अच्छी बात। लेकिन आजकल के अगर हम समय में अगर कहें पर ये वचन को हम पढ़ें तो बोले आजकल कहाँ कलयुग है, आजकल भला करना कहाँ, भला नहीं करना चाहिए, बुराई करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर के डर भय में रहने वाले हैं तो परमेश्वर के वचन को हम मानें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मुताबिक हम चलें तो परमेश्वर हमें माफ़ करने में सक्षम है। और हम जब हमें माफ़ करता है परमेश्वर तो हम भी दूसरों को माफ़ करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, उनको आशीष दो। बहुत ही ऐसी बात इसमें लिखी है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। लेकिन लोग अगर इस चीज़ को वचन को सुनेंगे तो बोलेंगे जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। लेकिन नहीं, हमारा जो वचन है परमेश्वर का सच्चा वचन है वो यही बताता है कि जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सा ऐसा समय चल रहा है इस समय कि अपमान करते हैं लोग, अपमान सहते भी हैं लोग। लेकिन मैं इस चीज़ का अफसोस मुझे है कि लोग अपमान सहते बहुत कम हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत अपमान सहा, बहुत अपमान सहा, इतना अपमान सहा कि कोई भी सह नहीं सकता। इसीलिए हम यीशु मसीह में अपने मन को परिवर्तित करते हैं, सिर्फ अपने मन को परिवर्तित करते हैं, अपने मन को बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने दिमाग को बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं, अपने चाल चलन को बदलते हैं और जिसके ज़रिए इस नेगेटिव नकारात्मक संसार में जीने में हमें सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया। और अन्यथा अगर हम इस संसार के जीवन को देखें, संसार की बुराइयों को देखें, संसार की बातों को देखें तो हमें जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम किससे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? अपने परिवार में लड़ेंगे, अपने बाहर वालों से लड़ेंगे, अपने आस पड़ोस से लड़ेंगे, जहाँ हम स्टाफ में काम करते हैं उनसे लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? कौन हमारी बात को सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला सिवाय परमेश्वर के। परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और सुनता भी है। मेरी भी परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है। मैं इस चीज़ की गवाही में बहुत बात देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। मैं बहुत अपने आप में, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है और मैं आज खुश हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं तो यही गवाही देता हूँ अपनी कि परमेश्वर के वचन में विश्वास करो और परमेश्वर के वचन में विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके सदा सदा साथ है। हालेलुया। इसलिए जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी, ना कि हमें उसका अगर कोई गाली दे तो गाली देने, अगर गाली देंगे तो हमें और उसके अंदर क्या फ़र्क है? वो बुरा है, हम भी बुरे हैं, क्या फ़र्क है? उसका जो समझौता है वो कौन करेगा? ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब विश्वास में आया तो मुझे पता लगा। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसे विश्वासी बनना है कि हम सहने वाले, मार खाने वाले, जो मारने वाले से ज़्यादा मार खाने वाला ताकतवर होता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, उसके ऊपर यानी इतना दंड जो कोई सह नहीं सकता वो उसने दंड भोगा और वो आज पूरे संसार में उसको मानने वाले लोग हैं, पूरे संसार उसकी इज्जत करती है और मैंने भी उसी को अपना जीवन दिया है, अपना जीवन समर्पित किया है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दें, परमेश्वर के लिए इस कीमती जीवन को दें और अपने कीमती जीवन को देंगे तो हमारी आदत ऑटोमेटिक अपने आप बदलेगी, अपने आप हमें शांति मिलेगी, अपने आप अपना चाल चलन बनेगा, अपने आप सुख शांति रहेगी, अपने आप हर ज़रूरतों को पूरा परमेश्वर करेगा। ये मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है और होता है। इसलिए हम इस संसार में डगमगाए नहीं, भटके नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। अगर कोई भी अपमान करे तो उसके लिए प्रार्थना करो और दिल से प्रार्थना करो। सबसे पहले उसको माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करना एक बहुत ज़्यादा कठिन काम है, बहुत ज़्यादा माफ़ करना बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं थोड़े से समय में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात उसमें नहीं हो पाती है, बल्कि यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम किसी को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। आगे पढ़ो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? नहीं संभव, ऐसा संभव नहीं है।
कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी मार ले। भाई तेरी तसल्ली अगर होती है तो इधर भी मार ले, तसल्ली होती है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। उसके आगे क्या लिखा है? जो तेरी दोहर छीन ले, जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर के डर और भय में ऐसा जो करता है, परमेश्वर उसको आशीषों से भर देता है। मुझे भी परमेश्वर ने आशीषों से भरा है। अगर कोई एक गाल पे मेरे थप्पड़ मारेगा तो मुझे क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर मैं उसके 2 थप्पड़ मारूंगा तो उसमें और उस मेरे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के अगर डर भय में अगर जीवन जीते हैं, यीशु में से मैंने पहले वचन में बताया कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा पहले बहुत गुस्से वाला स्वभाव था, लेकिन जब विश्वास में आया तो मेरा स्वभाव बदलता गया। आज भी कुछ % ऐसा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की ऐसी दया है कि मैं बहुत बदलाव है परमेश्वर में। परमेश्वर का दिल से तन मन धन से उसका धन्यवाद करता हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं उसी की महिमा करता रहूँगा। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे देते हैं, कोई उधार पैसे मांगता है। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, पैसे मांग लिए किसी ने, अगर वो पैसे नहीं दिए तो मेरे दिल में ये लगता था बताओ मैंने पैसे दे दिए और जब मुझे ज़रूरत है उसने दिए नहीं पैसे। बड़ी दिक्कत होती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी, मेरे दिल पर बोझ रहता था। लेकिन नहीं, जब परमेश्वर के वचन से मैंने बातचीत की और वचन में मैंने पढ़ा तो मुझे ये पता लगा, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे कभी भी, मैं तो भूल जाता हूँ अगर किसी को कुछ दिया भी है, पैसे दिए, कुछ भी मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रखता। और परमेश्वर कहीं ना कहीं से मेरे रास्ते को खोल देता है और मेरी ज़रूरत को पूरी कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान में नहीं रखना है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो हमने कुछ दे दिया, 100 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, जो भी कुछ दे दिया, अगर हमने दे दिया किसी ज़रूरतमंद को तो हम ऐसा ना सोचें कि हम उससे लें, बल्कि हम परमेश्वर से लें, परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर हमें किसी न किसी ज़रिए से वो दे देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे पढ़ें। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और ऐसा असंभव होता है। हम चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं? लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, हमसे कोई ऊंची आवाज़ में ना बोले, हमारे से हर कोई प्यार से बोले, हमारे से हर कोई नरमी से बोले, हमारे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोले, बहुत ही ज़्यादा प्रेम से बोले, बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रेम से बोले। लेकिन हम कैसे बोलते हैं? हम कैसे बोलते हैं ये हमें नहीं ध्यान में रहता। हम जैसा मुंह में आता है वैसा हम बोल देते हैं, हमें चिंता नहीं है कि हम कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हमें इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो सबसे पहला स्टेप किसने उठाना पड़ेगा? हमें उठाना पड़ेगा। हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा हमसे प्रेम से बोले, अच्छे से बोले, अच्छाई से अच्छाई करे, हमारी मदद करे। तो सबसे पहले हमें खुद मदद करनी होगी, चाहे वो किसी भी तरीके से मदद करे, वो हमें मदद करनी होगी। बाइबल बताती है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वो स्वर्ग में धन इकट्ठा वही होता है कि अगर हम कोई भी हेल्प करते हैं, किसी भी हेल्प करते हैं, वो परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के पास वो धन इकट्ठा होता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो ब्याज के सहित मिलता है, कभी भी उसमें सड़ना गलना नहीं होता, बल्कि वो हमें मिलता है। इसलिए जैसा हम सोचते हैं कि दूसरा हमारे साथ करे, अच्छा व्यवहार करे, हमसे कुछ गलत ना बोले, हमें गाली ना दे, हमें प्यार से बोले, वैसा हम शुरू करें पहले कि हम अच्छे से बोलना शुरू करें। तो ये चीज़ जो है हमें खुद से पहले शुरू करना पड़ेगा। पहले मुझे ये समझ में नहीं आता तो मैं ये सोचता था पहले कि हैं जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो जब मुझे समझ में आया तो मैंने पहले से स्टेप ये उठाना शुरू किया कि सबसे पहले हमें दूसरे से प्यार से बोलना है, दूसरों के साथ अच्छाई करनी है, दूसरों के साथ प्रेम करना है, दूसरों को क्षमा करना है। और दूसरों को हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, ऑटोमेटिक क्षमा करेगा। इसलिए हम जैसा हम चाहते हैं दूसरों से अपेक्षा
चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, तो हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हाँ, आगे पढ़ो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। तो क्या बढ़ाई, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। तुम अगर अपने प्रेम, कोई तुम्हारे से अच्छा बोलता है तब तुम उससे अच्छा बोलो, तो उसमें और तुम्हारे में कोई फ़र्क है नहीं। कोई तुम्हारे घर आता है और तुम उसके घर जाते हो, तो तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो अदला बदली वापस है रिप्लाई, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। लेकिन अगर कोई हमसे बोलना भी नहीं चाहता, कोई हमारे पास आता भी नहीं है, लेकिन वो दुख में है और हम उसका हाल पूछते हैं, उसके घर जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो हमारे लिए वो परमेश्वर की इच्छा है, हमारे लिए वो परमेश्वर की इच्छा है, और उसका 1 गुना नहीं 1000 गुना हमें वापस मिलेगा। इसलिए हमें दूसरे से अपेक्षा नहीं रखनी है, बल्कि खुद आगे बढ़ना है, खुद आगे बढ़ना। और जो लोग भी परमेश्वर के दास इस समय आगे बढ़ते हैं, मैं उनका सच्चे मन से उसका धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर उन्हें आशीषों से भरे। और इस वक्त बहुत से लोग ऐसे दुखों में, परेशानी में हैं, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, ऐसी मेरी दुआ है सभी लोगों से। हालेलुया। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संगति का हो, किसी भी चर्च का हो, किसी भी मिशन का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने का क्यों ना हो, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। तो इसलिए यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। कोई बढ़ाई नहीं है अपने प्रेम रखने वालों से। अगर प्रेम रखेंगे, हम दूसरों के साथ भी, जो हमारे साथ गलत करते हैं उसके साथ भी हम प्रेम रखें। हालेलुया। तो फिर आगे पढ़ो। क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। पापी जो गलत होते हैं, अधिकतर हमने यही देखा है कि चोर चोर के साथ प्रेम रखेगा, डाकू डाकू के साथ प्रेम रखेगा, गलत काम करने वाला गलत काम करने वाले के साथ। लेकिन ऐसा कोई कोशिश नहीं करता है जो कोई बुरा इंसान हो, गलत इंसान हो, और गलत इंसान को अच्छे स्वभाव में बदलने के लिए उसकी कोशिश करे, अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा शायद बहुत कम लोग करते हैं, और शायद मैं कहता हूँ वही करते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, वही करते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं। इसलिए हम उनके साथ भी, उनके लिए भी, जो भटके हुए हैं, जो अंधे हैं, आत्मिक अंधे, आत्मिक आँखों वाले हैं, उनको पता लगता है, लेकिन जो आत्मिक अंधे हैं, आत्मा की जो आँखें होती हैं, उनको पता लगता है हर चीज़ का, लेकिन जो शारीरिक आँखें हैं, उनसे उनको कुछ भी दिखता नहीं है। ऐसा समय है कि अधिकतर हम शारीरिक आँखों से देखते हैं, आत्मिक आँखों से नहीं देखते हैं। लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम अपनी आत्मिक आँखों से देखते हैं, आत्मिक आँखों से देखते हैं, उसको समझते हैं और अपना व्यवहार वैसा ही करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, और ये ना सोचें कि वो हमसे प्रेम रखता तभी हम उससे प्रेम रखें, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आगे पढ़ो। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। कोई बढ़ाई नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं, तो कोई बढ़ाई नहीं है। इसलिए हमें ये वचन हमें सिखाता है कि हमें उनकी ज़रूरत पूरी करनी है, जिनकी आँखें नहीं हैं, जो बीमार हैं, आत्मिक तौर से बीमार हैं, उनकी भी मदद हमें करनी है। जो आत्मिक तौर से अपाहिज हैं, हमें उनकी भी मदद करनी है, उनको भी अकल और बुद्धि देनी है। क्योंकि बहुत से लोग आज बीमार हैं, ऐसे बीमार नहीं, शारीरिक बीमार नहीं, बल्कि सोच के बीमार। हमारी सोच की जो बीमारी होती है, वो ऐसी बीमारी होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होती। वो परमेश्वर के लोग ही, जो चुने हुए लोग हैं, वही ठीक कर पाते हैं। शारीरिक जो बीमारी है वो हर एक कोई ठीक कर लेता है, लेकिन जो आत्मिक सोच, जो सोच होती है, दिमागी सोच होती है इंसान की, वो इंसान नहीं ठीक कर पाता कभी। इसलिए हमें वो भी ठीक करनी है, ताकि हम परमेश्वर से जुड़ें, और जिसको भी ठीक करें वो हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहे। ये नहीं कि आज चंगाई पाई और उसके बाद दोबारा वहाँ पर मिले ना, उसकी शक्ल भी ना मिले। हमें ऐसी चंगाई देनी है, ऐसी चंगाई देनी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की चंगाई देनी है, ताकि वो परमेश्वर से जुड़े, उसका राज्य बढ़े और ज़्यादा बढ़े। हालेलुया। आगे पढ़ो। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। हालेलुया। क्योंकि पापियों को पापी उधार देते हैं,
कि उतना ही फिर पाएं। कि उतना ही फिर पाएं। हालेलुया। कि उतना ही फिर पाएं। पापी पापी को उधार देते हैं, चोर चोर को उधार देते हैं, हर एक का अपना यानी उधार का लेना देना चलता रहता है। लेकिन हमें एक अलग जीवन व्यतीत करना है, एक परमेश्वर में जीवन व्यतीत करना है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हमारा जीवन कैसे है, पवित्र आत्मा के जरिए है नहीं है। आगे पढ़ो। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। और भलाई करो। और फिर पाने की आशा ना रखकर। और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। हालेलुया। पहले मेरे साथ जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पहले ऐसा करता था कि उधार दे दिए, फिर मेरे दिमाग में बोझ रहता था। आज मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता किसको क्या देना है क्या नहीं, भूल जाता हूँ। और शायद इतना बोझ मैं नहीं रखता। बोझ रखने की क्या ज़रूरत है? बोझ हमें परमेश्वर के हाथ में जब हमने दे दिया, परमेश्वर को दे दिया अपना बोझ, तो हमें बोझ रखने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी करेगा। इसलिए हम जिसको उधार दें, किसी भी तरह का उधार क्यों ना हो, हम उसके पाने की इच्छा ना रखते हुए हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ, आगे पढ़ो। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। हाँ। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर जो कृपालु है। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। इसलिए जैसा हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह दयावंत है, वैसे ही हमें भी दयावंत बनना है। लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना। ये नहीं कि आज एक वचन ये पढ़ लिया और उसके मुताबिक हम अपने आप को एकदम ही बदल लें, ऐसा नहीं। हम वचन में लगातार निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर जानते रहें, क्योंकि वचन और है। जानने की कोशिश करें, जानें, तब परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को बदलें और चलें, तब हमारा जीवन पवित्र और साफ और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको, मुझे, सभी को आशीष दे।